में मोरारजी देसाई सरकार बनी और नीलम संजीव रेड्डी बाद में भारत के क्या बनते हैं, राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में पढ़ा होगा, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने थे पहले। और एक स्पेशल बात और, नीलम संजीव रेड्डी भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, यानी इनके सामने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था। हुआ था क्या? नहीं। अंतरात्मा की आवाज पर राष्ट्रपति कौन बने थे? वीवी गिरी। अंतरात्मा बताइए ना, कैंडिडेट तो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे सामने, लेकिन चैलेंज था गिरी के लिए। तो गिरी ने मनाया अपने साथियों को और उनकी भावनाओं को चेंज किया और द्वितीय मतगणना चक्र में क्या बन गए? राष्ट्रपति। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो नीलम संजीव रेड्डी शपथ लेते हैं 25 जुलाई को। कब लेते हैं? 25 जुलाई को लेते हैं। और 25 जुलाई को ये जब निर्विरोध बनते हैं पहली बार, तो उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति की शपथ अमूमन 25 जुलाई को जो है प्रारंभ करने की परंपरा प्रारंभ हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान के किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेगा। इन वीवी गिरी ने और मोरारजी देसाई ने एक संविधान संशोधन किया था, 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन सा किया था? 44वां संविधान संशोधन 1978। इस संविधान संशोधन में आर्टिकल 356 के 1 के बारे में कहा कि ये जो उद्घोषणा है राष्ट्रपति की और संसद के द्वारा बार बार अनुमोदन करने की, इसकी कुल अवधि जो है वो 1 वर्ष होगी। कितनी होगी? 1 वर्ष होगी। पहले कितनी थी ये? पहले 3 वर्ष थी डायरेक्ट, लेकिन यहां कितनी की गई? 1 वर्ष की गई। फिर कहा कि यदि इसमें वृद्धि करनी है, क्या करनी है इसमें? यानी इसको बढ़ाना है। यदि इसमें वृद्धि करनी है तो 2 शर्तें, कितनी शर्त रखी गई? 2 शर्तें रखी गई। पहली शर्त मैंने आपको बताई थी कि किसी उस क्षेत्र में जहां ये राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, अगर उस क्षेत्र में उसके बाद क्या लग जाए? राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए। क्या लग जाए? राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लग जाता है, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरी शर्त क्या मेंशन की गई? दूसरी बात ये जोड़ी गई कि अगर जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग कौन सा? केंद्रीय चुनाव आयोग, जो कमीशंस हैं, वो अगर ये मना कर दे कि परिस्थितियां अभी फिलहाल ऐसी नहीं है कि चुनाव करवाया जा सके, क्या चुनाव करवाया जा सके, तो फिर ये कितने समय के लिए बढ़ जाएगा? 3 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, अगर ये 2 टर्म एंड कंडीशन यहां पर क्या होती है? लागू होती है। तब लिखें। ठीक है, अब कम है या और कम करूं? ठीक है, चलो ठीक, लिखो आप। अनुच्छेद 356(5), 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
के द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा अवधि, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा अवधि 1 वर्ष के लिए सीमित कर दी गई है। कितने टाइम के लिए सीमित की है? 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए सीमित कर दी गई है। कर दिया क्या? आगे लिखो। अवधि बढ़ाने की शर्तें। 1 वर्ष के लिए तो क्या कर दी है? सीमित कर दी है। तो अवधि बढ़ाने की शर्तें लिख दो। पहली, इस क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। कौन सा आपातकाल लागू हो? राष्ट्रीय आपातकाल। ईस्ट इज द वेस्ट, है ना? राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। दूसरी शर्त लिखें, क्या हो? चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव आयोग के अनुसार स्थितियां चुनाव के अनुकूल नहीं हो। स्थितियां चुनाव के क्या हो? प्रतिकूल हो। चुनाव के क्या हो? प्रतिकूल हो। अब आप डाल दीजिए नोट। तो राष्ट्रपति शासन की अवधि इन दो कंडीशंस के अनुसार अगर हम बात करें तो कुल अधिकतम कितनी हो सकती है? 3 वर्ष हो सकती है। कितनी हो सकती है? नोट पर पहली लाइन लिखें। राष्ट्रपति शासन की कुल अवधि आगे लिख दो 3 वर्ष। कितनी होगी? 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन की कुल अवधि कितनी होगी? 3 वर्ष। दूसरी बात, अगर ये राष्ट्रपति शासन समाप्त करना है उस राज्य में तो क्या करेगा राष्ट्रपति? एक पश्चातवर्ती उद्घोषणा करके इसे वापस ले लेगा। और वापस लेने के लिए किसके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है? संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। लिखें 2 नंबर लाइन। पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति पूर्व उद्घोषणा को वापस ले सकता है। पूर्व उद्घोषणा को वापस ले सकता है। वापस ले सकता है। और इस हेतु किसका अनुमोदन जरूरी नहीं है? संसद का अनुमोदन जरूरी नहीं है। इस हेतु संसद का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। संसद का
अनुमोदन आवश्यक नहीं है। हो गया। अब इसमें अगली बात आती है, ये तो हमने प्रक्रिया की बात कर ली, अनुमोदन की बात कर ली, और जो विशेष बातें थी वो सारी हो गई। अब अगर किसी राज्य क्षेत्र में, जैसे राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, कितनी बार लगा है? तो इस राष्ट्रपति शासन का किसी निश्चित राज्य क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें जानना जरूरी है। तो इसमें कुछ बातें जो हैं वो बड़ी सरल सीख हैं, हमने पहले भी इनके बारे में बात की होगी। पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि आपके जो विधानमंडल की शक्तियां हैं, ये आर्टिकल 357 में आएगा। किसमें आएगा? 357 में। क्योंकि हमने 352 कर लिया, उसके बाद में हमने 55 किया था। कौन सा किया था? 55। 55 में क्या था कि संघ का कर्तव्य है कि वो राज्य की सुरक्षा करेगा। किससे? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से। और 356 में ये शुरू हुआ था। अब इसके जो प्रभाव है, 356 के प्रभाव वो 357 में दे रखे। पहला प्रभाव क्या है? हम जानते हैं कि विधानमंडल की जो शक्तियां हैं टोटली, वो किसके पास चली जाएगी? संसद के पास चली जाएगी। किसके पास चली जाएगी? संसद के पास। और संसद उन शक्तियों का प्रयोग अपने तरीके से करेगी। जैसे जैसे मान लो बात हो बजट की, जैसे बात किसकी है? बजट की है। बजट के अलावा अगर हम देखें, बजट के अलावा अगर हम देखें अन्य प्रकार की कोई वित्त से संबंधित बातें हैं, चाहे अनुदान हो या कोई और बात हो, तो अब ये सारा काम कौन करेगी? संसद स्वयं करेगी। कौन करेगी? संसद के द्वारा किया जाएगा। हम जानते हैं कि जिस प्रकार की निधियां केंद्र सरकार की हैं, वैसी ही निधियां किसके पास में है? राज्य सरकार के पास में। फॉर एग्जाम्पल संचित निधि। कौन सी निधि है? संचित निधि। केंद्र की संचित निधि से धन निर्गमन करने का यानी धन निकालने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ऐसे ही राज्य की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसको होगा? राज्यपाल को। लेकिन अब यहाँ पर राज्यपाल स्वतंत्र कार्य नहीं कर रहा है। किसके प्रतिनिधि पर कार्य करेगा? राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। जब राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर इन सभी निधियों से धन निकालने की बात आ रही है संचित निधि की, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही निकलेगी। इसके अलावा हमने एक बात और पढ़ी है, राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123 में, और राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में। लेकिन जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो, तो राज्य सूची की समस्त शक्तियां, समवर्ती सूची की समस्त जो विषय हैं, वो किसके अंडर में आ चुके हैं? संसद के अंडर में आ चुके हैं। और अब राज्य का शासन सही तरीके से संचालित करने के लिए अगर हमें अध्यादेश जारी करने की जरूरत है, तो यहां अध्यादेश जारी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यानी राज्य विधानमंडल और प्रशासन पर अधिकार किसका होगा? संसद और राष्ट्रपति का होगा। दोनों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा राज्य में? राज्यपाल करेगा। हाँ, इस राष्ट्रपति शासन का प्रभाव दो बातों पर नहीं पड़ेगा।
एक तो मौलिक अधिकारों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एक जो उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट, उसकी शक्तियों पर इसका किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लिखें अनुच्छेद 357। राज्य विधानमंडल की समस्त शक्तियां, राज्य विधानमंडल की समस्त शक्तियां संसद या उसके प्राधिकारी, प्राधिकारी का मतलब यहां क्या है, राष्ट्रपति है। राज्य विधानमंडल की समस्त शक्तियां संसद या उसके प्राधिकारी, प्राधिकारी का मतलब क्या है, राष्ट्रपति, प्राधिकारी का मतलब क्या है, राष्ट्रपति। राज्य विधानमंडल की समस्त शक्तियां संसद या उसके प्राधिकारी के अधीन होगी। लिख दिया। अगली बात लिखिए इसी में, ऐसे समय में राज्य विधान के कार्य, विधान यानी कानून, ऐसे समय में राज्य विधान के कार्य एवं राज्य संचित निधि से, निधि से धन खर्च करना तथा विधान के कार्य एवं राज्य संचित निधि से धन खर्च करना तथा राज्य सूची तथा राज्य सूची विषय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी होगी, राष्ट्रपति की होगी। इसकी होगी, राष्ट्रपति की होगी। राज्य सूची विषय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी होगी, राष्ट्रपति की होगी। और संसद क्या करेगी, राज्य का वित्त या बजट का जो निर्धारण है वो कौन करेगी, आगे कंटिन्यू लिख दो, 2 नंबर लाइन। संसद राज्य के विधेयक वे बजट, संसद राज्य के विधेयक जो लंबित हैं एवं बजट पारित करेगी। ये कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो शासन है उसके समय किसी राज्य से संबंधित कोई विधेयक पारित करना है या उस राज्य का बजट पारित करना है तो कौन करेगा, आंसर क्या होगा आपका, संसद। राष्ट्रपति भी हो सकता है ऑप्शन में, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, केंद्र सरकार भी हो सकता है और संसद भी हो सकता है।
तो ध्यान रखना, कौन जारी करेगा? संसद। तो ये बात थी आपके इसके प्रभाव की। और अब आप हेडिंग डालें विशेष तथ्य इसमें। क्या लिखना है? विशेष तथ्य लिखना है इसमें। अब इससे जुड़ा हुआ एक मामला है, भारत संघ बनाम SR बम्बई विवाद। ये आपके 1994 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस राष्ट्रपति शासन के बारे में जो राज्य क्षेत्र में लागू होता है कुछ विशेष निर्देश दिए हैं। तो विशेष तथ्य में पहला लिखें, 1 नंबर पॉइंट, SR बॉम्बे बनाम भारत संघ बनाम भारत संघ 1994 SR बॉम्बे बनाम भारत संघवाद 1994, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने